हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा वीडियो जो साधारण ब्याज से संबंधित है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को साधारण ब्याज पार्ट 5। इससे पहले मैं कई वीडियो में आप लोगों को साधारण ब्याज अच्छा से समझा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो उपलब्ध करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 300 रुपया 4 वर्ष में 360 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो वह धन कितना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष में ही कितना हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज पर 300 रुपया यानी मूलधन हो गया 300, 4 वर्ष में 360 रुपया हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से निकाल देंगे हम ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटे मूलधन, यानी 360 घटे 300 बराबर हो गया कितना, 60 रुपये। अब यहाँ से हम निकालेंगे दर। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी 60 गुने 100 बटा मूलधन यानी 300 गुने समय 4 वर्ष। 00 से 00 खत्म, ये हो गया 60, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, यानी दर हो गया कितना, 5%। फिर कहता है कि यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो नया जो दर है वह कितना हो जाएगा, 5% में 1% वृद्धि कर दीजिए तो 6%। तब हमको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन यानी मूलधन 300 रुपया था गुने समय 4 वर्ष गुने दर बटा 100। 00 से 00 खत्म, ये हो जाएगा 4 या 12, 12 छक 72 रुपये। ये 72 रुपया ब्याज हुआ, यही आंसर नहीं होगा, 72 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन 4 वर्ष के बाद वह कितना लौटाएगा, तो 300 रुपया मूलधन, 300 रुपया मूलधन और 72 रुपया ब्याज, यानी 372 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है फर्स्ट ऑप्शन 372 रुपया। अगला क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन कहता है कोई मूलधन 4% वार्षिक सूद की दर से यानी ब्याज की दर से 6 वर्षों में 620 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर दूनी करने पर कितने वर्षों में मिश्र धन 700 रुपया हो जाएगा। देखिए कोई मूलधन 4% वार्षिक सूद की दर से 6 वर्षों में 620 रुपया हो जाता है, यानी हमको मूलधन पता नहीं है। तो मान लेते हैं, माना मूलधन है कितना, x रुपया। तो सबसे पहले यहाँ से निकालिए ब्याज। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी x गुने समय यानी 6 वर्ष गुने दर बटा हो गया 100। अब यहाँ काटिए तो 25 चौका 100 यानी 6x बटा 25। अब देखिए मिश्रधन दिया हुआ है 620 रुपया। तो मिश्रधन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 620 रुपया। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन है x और ब्याज है 6x बटा 25। इसका बटा पर का जोड़ कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 620। ये हो जाएगा 25x प्लस 6x बटा 25 बराबर 620। 25 को 6 में जोड़ेंगे तो 31x बटा 25 बराबर 620। 31 दूनी 62 यानी 20। x बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 500 रुपया। यानी मूलधन कितना हो गया, 500 रुपया। यानी मूलधन हमको पता चल गया कितना, 500 रुपया। अब समझिए कहता है ब्याज की दर दूनी कर दिया जाए। तो 4% ब्याज की दर है तो नया जो दर होगा वह कितना हो जाएगा, दूनी यानी 8%। और समय कितना हो जाएगा, समय पता नहीं है। और कितने वर्षों में मिश्र धन 700 रुपया हो जाएगा, यानी नया मिश्र धन हमको दिया हुआ है और समय हमको पता नहीं है। अब यहाँ देखिए कितने वर्षों में कहता है मिश्र धन 700 रुपया हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कितने वर्षों में मिश्र धन 700 रुपया हो जाता है और दर कितना है, वह 8% है। फिर देखिए 620 रुपया हो जाता है और अब यहाँ है मिश्र धन दिया हुआ है कितना, 700 रुपया। मिश्र धन है कितना, 700 रुपया। देखिए मूलधन और मिश्र धन मालूम है, यहाँ से हमको ब्याज पता चल जाएगा।
700 माइनस 500 बराबर कितना हो गया 200 रुपया। अब हमको निकालना है समय, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुने 100 यानी 200 गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर 500 गुने 8, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये हो जाएगा 200 और बट्टा 8 पंचे 40 और 40 पंचे होता है 200, यानी आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका परवेज ने 2000 रुपया सुनील से 5% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया, उसने 4 वर्ष के बाद, यानी मूलधन कितना लिया था 2000 रुपया, ध्यान दीजिए, और दर कितना था 5%, और कितना वर्ष के बाद लौटाया, यानी समय हो गया 4 वर्ष। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल देंगे ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी 2000 गुने समय 4 वर्ष गुने दर बट्टा 100। देखो बाबू ये हो गया 20 पंचे 100 और 100 चौका 400 रुपया ब्याज हो जाएगा, और मूलधन कितना था 2000 रुपया और 400 ब्याज, तो दोनों जोड़ करके लौट आएगा। तो मिश्रधन हमको निकालना होगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी 2000 और जोड़ ब्याज यानी 400, तो हो गया कितना 2400 रुपया। अब बताइए 1800 रुपया नगद दिया और एक घड़ी दे दिया, लेकिन चुकाना था उसको कितना 2400 रुपया। तो घड़ी का कीमत कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, घड़ी का मूल्य जो होगा वह चुकता कितना करना था 2400 रुपया, कैश कितना दिया 1800 रुपया, यानी 600 रुपया का घड़ी था। तो आंसर कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है। धन हमको पता नहीं है, देखिए माना वह जो धन है वह है x रुपये और हो जाता है कितना, यानी समय कितना है 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष, तो वह कितना हो जाता है दुगुना हो जाता है, यानी मिश्रधन जो है वह दुगुना यानी 2x रुपया हो जाता है। सबसे पहले यहाँ निकाल लेंगे ब्याज। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन घटे मूलधन, यानी 2x माइनस x बराबर x रुपया ब्याज होगा। अब यहाँ से हमको दर निकालना होगा। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 यानी x गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय यानी x गुने समय 20 वर्ष, x खत्म और 20 पंचे 100, यानी दर कितना था 5%। अब कहता है तो कितने वर्षों में उसी दर से चौगुना हो जाएगा। नया जो मिश्रधन है वह है चौगुना, चौगुना का मतलब होता है 4x रुपया। अब यहाँ से निकालना होगा ब्याज, तो मिश्रधन 4x घटे x यानी 3x रुपया हो गया ब्याज। अब कहता है उसी दर से चौगुना हो जाएगा, तो दर वही रहेगा 5%। अब हमको निकालना है समय। समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, 300 गुने 100 और बट्टा मूलधन गुने दर यानी x गुने दर 5%। ये से ये कट गया, 5 से काटो 20, 20 को 3 से गुना करेंगे तो 20 दिया 60 वर्ष इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 60 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1500 रुपया को इस प्रकार बांटे कि एक भाग का यानी 2 भाग में बांटना है। देखिए 1500 रुपया है, तो माना एक भाग x है, एक भाग कितना है x है, तो दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग 1500 में से x घटाने पर होगा, यानी 1500 माइनस x होगा। देखिए दोनों मिलाकर के 1500 है, तो एक भाग को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक है जो 1500 में से घटाने पर ही होगा, यानी 1500 में से x घटाने पर होगा, यानी 1500 माइनस x होगा। ध्यान रखिए, कहता है एक भाग का 3% की दर से 6 वर्ष का ब्याज और दूसरा भाग के 4 वर्षों की दर से 4 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज बराबर हो। अब यहाँ देखिए पहला जो भाग है वह x है का 3%, तो मूलधन गुने समय 6 वर्ष गुने दर बट्टा 100 बराबर दूसर का है कितना 1500 माइनस x गुने समय कितना है
4 वर्ष और दर कितना है 5% बट्टा 100। देखिए 00 से 00 को काट दीजिए, 6 3 का 18x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 20 से गुना कीजिए 1500 को, तो 0000 अब 15 दूनी 30 यानी 3000 माइनस 30,000 माइनस 5 चौका 20 के x से 20x, 20x को इधर ले आइए तो 18x इधर आ जाएगा तो प्लस 20x बराबर हो जाएगा 30,000। 18 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38x बराबर हो जाएगा 30,000। अब x बराबर जो होगा वो हो जाएगा 30,000 बट्टा 38। अब यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 30,000 में 36 से अगर भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा 789.47 रुपया। तो ध्यान रखिए ये x का वैल्यू हो गया, तो x किसको माने थे पहला भाग को, तो एक भाग जो होगा वह कितना हो जाएगा, भाग बराबर x बराबर 789.47 रुपया। अब दूसरा भाग हमको निकालना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1500 में से 789.47 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और ये 9 में से 9 गया 0 और ये फिर 9 में से 8 गया 1 और ये 14 में से 7 गया 7। दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 710.53 रुपया। ध्यान रखिए पहला जो होगा वो हो जाएगा 789.47 रुपया और दूसरा हो जाएगा 710.53 रुपया। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कहता है हरपाल ने कुछ रुपये 24 मई 1994 को उधार लिया और 17 अक्टूबर 1994 को उसने 765 रुपया वापस कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि समय कितना हो गया, ये चीज को ध्यान दीजिए। 24 मई को लिया और 17 अक्टूबर को वापस किया, तो ध्यान रखिए 24 मई को लिया तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी मई में कितना 8 दिन हो गया आपका। तो मई में कितना 8 प्लस जून कितना हो गया पूरा 30 प्लस जुलाई कितना हो गया पूरा 31 और फिर कब दिया अक्टूबर में देता है, फिर अगस्त पूरा लेता है 31 और फिर प्लस सितंबर पूरा लेता है 30 और प्लस अक्टूबर में कितना दिन रखता है, वो देता है कितना दिन को 17 अक्टूबर को, यानी 17 दिन रखता है। तो कुल जोड़िए कितना दिन हुआ, तो कुल दिन कितना हो जाएगा उसको देखिए 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 8, 17 हासिल 1, 2 और 3, 5 और 3, 8 और 3, 11, 3, 14 यानी 147 दिन। 147 दिन को अगर हम वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि ब्याज क्या है वार्षिक है, तो हो जाएगा 147/365 दिन। ये कितना हो जाएगा 147/365 दिन। और दर कितना है, वह दर कितना है 5%, और दर कितना है 5%। और हमको मूलधन पता नहीं है, मूलधन हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं माना मूलधन कितना है x रुपया है, तो मूलधन x रुपया है और समय और दर पता हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय 147/365 गुने दर 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 5 से हम इसको काट सकते हैं, तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते या नहीं काटिए, नहीं काटिए ऐसे ही रहने दीजिए 365 गुने 5
और बट्टा में कितना 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ x गुने, अब यहाँ काट सकते हैं इसको, 147 बट्टा 365 गुने 5, और ये 100 भाग में आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देखिए 5 से काटिए, यहाँ 20 पंचे 100। अब यहाँ हो जाएगा x गुने 147, अब बट्टा 20 से गुना कीजिए तो 0, 5 गुना 10, 6 गुना 12 1 13, 3 गुना 6 1 7, यानी 147x बट्टा 7300। ये ध्यान रखिए, इतना हो गया ब्याज, 147 बट्टा x बट्टा 7300, ये ब्याज हो गया। अब ब्याज हो गया तो ध्यान दीजिए, ब्याज हो गया। अब हमको निकालना है मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 765, तो मूलधन कितना है x रुपया, अब प्लस ब्याज है 147 x बट्टा 7300 बराबर 765। इसका बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो 7300x प्लस 147x बट्टा 7300 बराबर हो जाएगा 765। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73 7447x बट्टा 7300 बराबर 765। अब यहाँ देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, एक लाइन और यहाँ लिख दीजिए, 7447x बराबर ये हो गया आपको 7300 गुने 765। गुना जब करेंगे ना तो इसको गुना करेंगे तो 55,84,500 होगा। x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 7447 नीचे में आ जाएगा। तो भाग क्या लिखाएगा, इसको भाग जब देंगे तो कितना हो जाएगा 749.899 रुपया। तो 749 के नज़दीक में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, तो 749 के नज़दीक में है 750 रुपया। तो इसको हम लिख सकते हैं 750 रुपया लगभग। तो 750 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तो यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब आज का जो है वीडियो है वो समाप्त हो गया और साधारण ब्याज पूरी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।